आपको कुछ बनना है या फिर आपके बच्चों को कुछ बनना है, ये वर्ड्स हमारे परिवार में बहुत इंटरनली आया गया है कि यार तेरे को कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जब बड़ा करने का बात आता है तो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के जो लाइफ में जो बड़ा करने का बात होता है कि वो एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, ऑर्गेनाइजेशन पे एक कोई अच्छे पोजीशन पे चले जाए, जॉब ही करे। जॉब इज द ओनली थिंग दैट कम्स टू द मैन, और उसमें वो लोग अपने बच्चों को झोंक देते हैं बहुत बहुत पढ़ाई में, बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा, मतलब नहीं क्या, बच्चों पे बहुत प्रेशर हो जाता है। और उसी प्रेशर के कारण आप देखते हो कि बहुत से बच्चे का हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर या फिर यू सी अ लॉट ऑफ सुसाइड केसेस आल्सो हैपनिंग। तो क्या हो जाता है कि अगर माँ बाप ने कुछ बड़ा कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपके मैं या फिर आप कोई हो जो एक बड़े कॉलेज से आपने कुछ किया था और आप आज बहुत एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हो, बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, तो आपके बच्चे पे एक प्रेशर है कि उसको कुछ तो बड़ा करना है अभी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि यार हमने तो हमेशा हमारे बच्चों को छूट दी कि आपको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वहीं पे उसके भी दोस्त बने, वैसे टाइप के लोगों में ही उसके भी दोस्त बने। अब आप समझिए कि वहां पे बाकी के पेरेंट्स तो प्रेशर कर दिए, अगर आप है समझदार, चलो आपको मैं माना कि आपको समझ है, बट बाकी के पेरेंट्स ने तो प्रेशर कर दिया है। तो बच्चे कुछ तो कर रहे हैं, उनके बच्चे तो कुछ आईआईटी के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आईआईएम का प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दे आर गोइंग फॉर समथिंग वेरी टफ, और आपके बच्चे से नहीं हो पा रहा है। बट आपने बोला भी नहीं है करने के लिए, पर उसको वो प्रेशर जो उसके दोस्तों के थ्रू आ रहा है, उसका समाज तो उसका दोस्त है ना, उसके थ्रू आ रहा है, वो उसमें लगा हुआ है और नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो जाता है बच्चों के लिए कि उनको जो कुछ बनना है ना, तो हमारा भी प्रेशर है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपका नहीं होगा प्रेशर, बट फिर भी उस पर सोसाइटी का प्रेशर है कि कुछ बनना है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि यार बनना है ठीक है, बट जॉब पे ही क्यों बनना है? मतलब आपको जॉब में ही कुछ क्यों बड़ा बनना है? आप खुद का भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट खुद का आप छोटा भी करेंगे ना, छोटा भी मिड साइज भी अगर हो गया ना, तो आप मच मच ज्यादा पैसा कमाओगे एक जॉब वाले से, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंपनी जिसके 10-15 एम्प्लॉइज हो, 10-15 एम्प्लॉइज हो, छोटी सी कोई सर्विस कंसल्टेंसी है और अगर चल रही है अच्छी से, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो किसी अच्छी कंपनी के सीएफओ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वो बंदा। अच्छी कंपनी मतलब अगर एक सीएफओ का सैलरी 1 करोड़ 1.2 करोड़ होगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी साल का 5-6 करोड़ हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सम कोई कंपनी जिसके 10-15 एम्प्लॉइज है और वो चीजों को मैनेज कर रहा है। तो ये जो बड़ा करना है, बड़ी कंपनी में काम करना है, इस फैलेसी में आप पढ़ रहे हो ना, वो बहुत बड़ा तकलीफ दे रहा है आपको। आपका माइंड ही पूरा ब्लॉक कर दिया उसने। आप कभी किसी मंदिर जाते हो और देखते हो बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, और आपने जाके वहां लाइन में आप लग गए। अब लग गए और 2 घंटे 3 घंटे बाद वो लाइन खत्म हुई, और अगर आपको पता चला कि यार मुझे ये मंदिर आना ही नहीं था, मतलब सब खड़े थे, आप भी खड़े हो गए, आपने आगे, अब ठीक है, फिर आपने हाथ जोड़ा, आप चले गए, और आपके मन में था कि यार इस लाइन में मैं लगा क्यों? आप इसलिए लगे क्योंकि बाकी लोग भी लगे थे ना, इतने सारे लोग लगे थे तो गलत तो नहीं होगा। वही हमारा मेंटालिटी है कि सब कर रहे हैं इसीलिए मुझे भी करना है, सब कर रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा ना। पर ऐसा सही नहीं है। बहुत सी दूसरी जगह है जहां पे कम लाइन है। आपका ये जो माइंड है ना, इसको थोड़ा ब्रॉड कीजिए और देखिए कहाँ पे कम लाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस में जाओगे तो वहां पे आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, अरे डेफिनेटली आएंगी यार, जॉब में कितनी आती है, कितना पॉलिटिक्स है, कितना बॉस का प्रेशर है, कितनी सारी चीजें आप हैंडल करते हो जॉब पे भी, है वहां पे प्रॉब्लम्स है, बहुत कंपटीशन है वहां पे, बट आप सर्वाइव करते हो क्योंकि आप में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, कमी उसकी नहीं है, कमी है आपको खुद पे ट्रस्ट की। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं आइडियली हमेशा कहता हूँ कि मिडिल क्लास फेलियर से बहुत डरते हैं, वो फेल नहीं होना चाहते हैं। बट वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, और जो नहीं फेल हो रहा है किसी भी चीज में, वो कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा है, तो वो अपने लाइफ में फेलियर है। वो चीजों में फेल नहीं हो रहा है, बट वो अपने लाइफ में फेलियर है। तो कुछ बनना है कि सिंड्रोम से बाहर निकलिए। आज थोड़ा सा माइंड में आपको आइडियाज दूंगा कि आप उस बारे में सोचिए कि क्या कर सकते हैं आप। इंडिया इज मूविंग अभी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, वेरी फास्ट मूविंग इकोनॉमी। बहुत आप देख ही रहे हो कि बहुत ग्रोथ आ रहा है, बाहर कंट्रीज में हमारा नाम हो रहा है, इंडिया में बहुत सारी चीजें आउटसोर्स हो रही है। तो
आप देखेंगे जैसे अकाउंटिंग की सर्विसेज आप देखोगे तो बहुत सारा आउटसोर्स हो रहा है, कोलकाता में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज को लेके। आईटी सर्विसेज तो हमने वैसे भी बहुत सारा रखा ही है हमारे पास, तो बहुत सारी काम हमारे पास आ रहा है। अब जब ये इतना काम हमारे पास आ रहा है, तो और आज जब लोग वुमेन्स को और मेल को दोनों को आज इक्वली बहुत जगहों पे ठीक ठाक ट्रीट करने लगे, दोनों को इक्वल एजुकेशन दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं माँ बाप, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब डबल इनकम ग्रुप जो होगा वो यहाँ से बढ़ते ही जाएगा। अब जब डबल इनकम ग्रुप होगा, दोनों जन अगर कंपनी पे काम पे जाएंगे, 8-8 9-9 घंटा देंगे, तो उनको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों के, इनके पास पैसा होगा, इनको क्या चाहिए रहेगा, इनको एक अच्छा हाइजीनिक फूड चाहिए रहेगा, हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक अच्छे से तरीके से पैकिंग करके, इनके लॉन्ड्री के लिए एक हाइजीनिक एक अच्छे से तरीके से, अगर कोई कंपनी है जो ये इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, अगर कोई कुक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उनके जो बच्चे होंगे, अब दोनों कमा रहे हैं तो बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों पे खर्चा करने के लिए पहले से भी रेडी थे, बट आज जब इनकम बढ़ गए तो दे विल ट्राई टू पुट देम इन अ गुड प्लेस, तो एक अच्छा क्रश जो होता है वहां पे मे भी बच्चों को डालेंगे, उनके लिए तो बहुत खर्चा करेंगे, उनके कपड़ों पे, उनके बैग्स पे, उनके वाटर बॉटल पे, उनके टिफिन पे, उनके बुक्स पे। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनको क्या चीज चाहिए, ये डबल इनकम ग्रुप को क्या चीज चाहिए? एक और एग्जांपल अभी ध्यान में आया तो बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब डबल इनकम रहेगा तो बहुत लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का मेंटालिटी है, और वो गलत भी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग गलत है कि वो आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में डालिए वो सही है, अ, वो आधा ट्रुथ है। कभी उसके बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि रियल एस्टेट आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स होना चाहिए, जरूरी नहीं। या इट इज वेरी गुड, शेयर मार्केट इज वेरी गुड, आई एम ऑल्सो वेरी full-time investor kind of person, but I also do a lot of trading and all. So, but I would say कि real estate is also a very good investment, depending upon what you require. तो बहुत लोग ना रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेंगे, तब उनको क्या जरूरत रहेगी यार, उससे वो लोग रेंटल इनकम कमाने का सोचेंगे। वहां पे रेंटल इनकम कमाने के लिए उनको कोई लोग चाहिए रहेगा जो उनके प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे, कोई चाहिए रहेगा जो उनकी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से पहले उस पर थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, उसको वापस चकाचक बनाना पड़ता है, वो पेंटिंग का बाकी सब काम। खुद के घर खरीदेंगे तो यार वो फिर वो लैविश इंटीरियर डिजाइनर्स पे खर्चा करेंगे। तो आज बहुत सारा अदर फील्ड्स बन रहा है जहां पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमेशा आपने एक एग्जांपल दूंगा आपको, आपने मैं हमेशा ऐसा बिलीव करता हूँ कि यार लोग एग्जांपल से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ये एग्जांपल शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, बट ये चीज को अगर आप लाइफ के हर प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करते जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ इजियर हो जाएगी। कि यूएस में आई थिंक एक 1929 या 30 के आसपास एक स्टेट में पता चला कि बहुत गोल्ड माइनिंग हो रहा था वहां पे। गोल्ड मतलब वो माइन कर रहे थे, उनको गोल्ड मिलते ही जा रहा था, मिलते ही जा रहा था। तो जब देखो जैसे पता चल गया लोगों को, तो क्या होता है, न्यूज स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, और पैसे का तो इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर, बहुत लोग माइग्रेट हुए उस स्टेट में कि जाके वहां पे गोल्ड माइनिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे। देन द पीपल स्टार्टेड कमिंग ओवर देयर। तो आइडियली ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स किसका होना चाहिए था, जो वो माइनर्स थे उनका होना चाहिए था। बट वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले कौन थे पता है? जो वो माइनर्स को शॉवेल्स दे रहे थे, वो कुल्हाड़ी, फावड़ा, वो जिन्होंने उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। जिन्होंने उनको वो जो काम कर रहे थे, माइनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, तो जो जीन्स यूज किया उन्होंने, कि यार कपड़ा फट जाता था बार बार, तो वो जीन्स जो यूज किया, वो उस समय जीन्स का जो कल्चर डेवलप हुआ, कि यार वो वर्कर्स ने जो जीन्स पहन के वो काम किया, जिससे उनका जीन्स रफ एंड टफ जीन्स जैसे, तो वो उस समय वो कल्चर है, और उन्होंने बहुत जमकर पैसा कमाया। तो क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना इस समय एकदम वो सिंगल फोकस है कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए और देखिए कि यार बड़ा तो करना है, बट जरूरी क्या इसी लाइन में करना है? क्या इसके अलावा भी कोई और लाइन है? क्या मैं कुछ सर्विस दे के, कोई किसी तरीके का प्रोडक्ट बेच के, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, क्या मैं अपने अदर इनकम्स को बढ़ा सकता हूँ? देखिए, मैं आप कमा रहे हैं, जस्ट इन केस जो मेरा ऑडियंस है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं आपके लिए विजुअलाइज करता हूँ एंड प्रे करता हूँ कि आप ऐसे ही अगर हो पाए। आप कमा रहे हैं, आपकी वाइफ कमा रही है, मे बी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, एंड यू हैव डन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लर्निंग कि कैसे किया जाता है। डोंट गेट इनटू इट बिना लर्निंग के, नहीं तो आप लॉस करेंगे और कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। तो अगर आपने सीख रखा है तो आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम आ रहा है, मे बी आपने प्रॉपर्टीज खरीद ली, आपने आपकी वाइफ ने मिलके थोड़ा,
तो आपको रियल एस्टेट से रेंटल इनकम आ रहा है, प्लस आपने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गिग्स चालू कर दिए, 2-3 बिजनेस फेल हुए, 1-2 पास हुए, और फिर आप देखेंगे ना कि आपका वो जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होने लगे। तो लोग कहते हैं ना कि कैसे जनरेट होता है, ऐसे ही जनरेट होता है। आपको वैल्यू एडर बनना है लोगों की लाइफ में, आपको एक ऐसा वैल्यू देना है लोगों की लाइफ में कि उसको उनको बहुत जरूरत है। आज लोगों के पास टाइम की कमी है ना, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास पीपल, उनके पास टाइम की कमी है। टाइम कहाँ है हमारे पास? दोनों जन 8-8 9 घंटा ऑफिस जा रहे हैं, एक एक दो 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 ढाई घंटा आप समझ लो ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आने के बाद कहाँ एनर्जी आपके पास ये सब करने के लिए? तो ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाओगे, एंड देन यू विल सी योर लाइफ गेटिंग बेटर। तो टीच इट टू योर चिल्ड्रंस ऑल्सो। उनको उस रेस में मत दौड़ाइए बिना मतलब के, अदरवाइज वो प्रॉब्लम में जाएंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।